फिल्म आई नहीं और बवाल शुरू हो गया। फूले नाम की फिल्म रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर विरोध की लहर उठी। लोग कहने लगे ये फिल्म ब्राह्मणों को विलन बना रही है। कई जगहों पर पोस्टर फाड़े गए, नारेबाजी हुई और फिल्म पर बैन की मांग उठ गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों से नफरत करते थे? अगर हाँ, तो फिर उनके सबसे करीबी मददगारों में कई ब्राह्मण क्यों थे? क्या वो ब्राह्मण विरोधी थे या ब्राह्मणवाद विरोधी थे? आज हम बात करेंगे उसी फूले की जिसे कुछ लोग आजादी का सच्चा सिपाही मानते हैं और कुछ हिंदू संस्कृति का विरोधी कहकर खारिज करते हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि सच्चाई किताबों से छुपाई गई है। सेक्शन 1, फिल्म विवाद और ब्राह्मणों का गुस्सा। फिल्म के ट्रेलर में जब दिखाया गया कि एक पंडित दलित को मंदिर से निकाल रहा है तो लोगों को आग लग गई। कहा गया ये तो ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या फूले ने ऐसा कुछ लिखा था जिससे ब्राह्मण समुदाय को अपमानित समझा गया? हाँ, उन्होंने खुलकर लिखा था कि कैसे समाज में एक वर्ग ने धर्म का इस्तेमाल करके बाकी जातियों को गुलाम बनाए रखा। लेकिन क्या ये हमला पूरी ब्राह्मण जाति पर था? नहीं, वो विरोध कर रहे थे उस सोच का जो जन्म से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानती है। सेक्शन 2, क्या फूले ब्राह्मण विरोधी थे? बहुत से लोग बिना इतिहास जाने कह देते हैं फूले ब्राह्मणों से नफरत करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं फूले ने जिस स्कूल की स्थापना की उसमें उनकी मदद एक ब्राह्मण ने की थी, सदाशिव बल्लाल गोवंडे। वे पुणे के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे। ज्योतिराव फूले के करीबी मित्र और समर्थक थे। उन्होंने फूले को महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समझने में मदद की और उनकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। फूले के पहले स्कूल की स्थापना में भी उनका सहयोग रहा। मोरो विठुल वाल्विकर भी एक ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने फूले के सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। खासकर वे आर्थिक और सामाजिक मदद देते थे ताकि फूले के स्कूल और अन्य सुधार काम चल सके। सखाराम यशवंत प्राजपे, सखाराम भी ब्राह्मण समाज के थे। उन्होंने फूले के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम किया। ये तीनों ब्राह्मण फूले के सामाजिक सुधार कार्यों में उनके सच्चे मित्र और सहयोगी रहे, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से उनका समर्थन किया। तो अगर फूले ब्राह्मण विरोधी होते तो क्या वो उन्हीं ब्राह्मणों के साथ मिलकर स्कूल और संस्था आंदोलन खड़ा करते? असल में फूले जातिवाद सोच के खिलाफ थे, न कि किसी जाति विशेष के। उन्होंने एक बार लिखा था, धर्म का असली रूप वह है जो सबको बराबर देखे, धर्म वो नहीं जो क्षुद्रों को अछूत बनाए। सेक्शन 3, फूले का असली विरोध और मिशन। फूले का असली मिशन क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? चलिए दोस्तों, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान को शिक्षा मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, जाति के नाम पर किसी को नीचा न समझा जाए। उन्होंने मंदिरों में घुसने से रोके गए लोगों के लिए आवाज उठाई, बाल विवाह और विधवाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में ब्रिटिश सरकार को शिक्षा और नौकरी में पिछले वर्ग के लिए आरक्षण देने की मांग की। उनका असली विरोध उस व्यवस्था से था जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर गुलाम बना देती थी। सेक्शन 4, फूले के कुछ महान कार्य। अब हम बात करते हैं फूले के कुछ महान कार्यों की जिन्होंने उन्हें भारत का महान समाज सुधारक बना दिया। फर्स्ट, फूले ने 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका बनाकर उन्होंने समाज में पहली महिला शिक्षक की नींव रखी। सेकंड, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये एक संगठन जाति, लिंग और धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ था। थर्ड, विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए केंद्र खोले। उन्होंने उन महिलाओं की मदद की जो समाज से तिरस्कृत थी। फोर्थ, गर्भवती विधवाओं के लिए सेवा केंद्र खोले ताकि वे अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे सके बजाय शिशु हत्या के। फिफ्थ, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखना जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंडों और ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना की, लेकिन हमेशा उस व्यवस्था के खिलाफ, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ। इन कार्यों में कई बार ब्राह्मणों ने भी साथ दिया, जो ये साबित करता है कि फूले का मिशन इंसानियत था, ना कि दुश्मनी। सेक्शन 5, तो क्या ज्योतिबा फूले ब्राह्मण विरोधी थे? नहीं, वो उस ब्राह्मणवाद के विरोधी थे जो कहता था कि ज्ञान पर केवल एक जाति का अधिकार है। वो समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे जहां महिला हो या दलित, सबको शिक्षा, सम्मान और अधिकार मिले। और आज जब हम उनकी फिल्म देख रहे हैं तो जरूरी ये नहीं कि हम उसे सिर्फ एक जाति बनाम जाति की कहानी बनाए,
बल्कि उसे समझे क्रांति की तरह। फूले को जातियों से नहीं, अन्याय से नफरत थी। अगर हम फूले को समझेंगे तो शायद एक नया भारत बन पाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो एक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए क्या आप मानते हैं कि फूले को ठीक से समझा गया है। और ऐसे ही साफ तथ्यपूर्ण और बेबाक वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले।